मुझे गलती से एक जादुई मुखौटा मिल गया। जैसे ही मैंने उसे पहना, मैं तुरंत किसी दूसरे इंसान का रूप धारण कर गया। तभी उस मुखौटे की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, तुमने आज तक जिस भी व्यक्ति को देखा है, तुम उसका रूप ले सकते हो। मुझे समझ आ गया कि यह भगवान का दिया हुआ वरदान है। मैं तुरंत एक अमीर दंपति का पीछा करते हुए उनके आलीशान विला तक पहुंच गया। उन्हें देखकर मुझे कुछ देर पहले की घटना याद आ गई। उनका बच्चा रेड लाइट तोड़कर अचानक सड़क पर आ गया था। उसे बचाने के लिए मैंने अपनी गाड़ी मोड़ दी और खुद गिर पड़ा, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझ पर ही आरोप लगाया कि मैंने उनके बच्चे को डरा दिया है और मुझसे $10,000 का मुआवजा मांगने लगे। उनके ठाठ बाट देकर मुझे समझ आ गया कि उनसे उलझना ठीक नहीं होगा। मजबूरी में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी कार $300 उन्हें दे दी। उन्होंने पैसे छीन ली, मुझे गरीब कहकर अपमानित किया और घमंड से वहां से चले गए। तभी उस महिला के पति को उसके बॉस का फोन आया कि उसे ऑफिस जाकर ओवरटाइम करना होगा। मौका देखते ही मैंने उसका रूप धारण कर लिया। महिला अभी अभी घर का दरवाजा बंद करके आराम करने जा रही थी। जब उसने मुझे वापस आते देखा तो हैरान रह गई। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि अब ओवरटाइम की जरूरत नहीं रही और सीधे बेडरूम में चला गया। मैंने दराज खोली और उसमें रखे सोने के गहने निकालने लगा। मुझे लगा कि यही मेरे साथ हुए अन्याय का मुआवजा होगा। तभी महिला कमरे में आ गई और बोली कि बच्चा सो चुका है, चलो बाहर डिनर करने चलते हैं। मैं घबरा गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन मैंने वे सोने के गहने बेचकर पैसे ले लिए। तभी डिलीवरी स्टेशन का मैनेजर मुझे फोन करके डांटने लगा कि मैं काम पर क्यों नहीं आया। मुझे याद आया कि वही मैनेजर हमेशा मेरी तनख्वाह में बेवजह कटौती करता था। इस बार मैंने क्षेत्रीय मैनेजर का रूप धारण कर लिया। जैसे ही स्टेशन मैनेजर ने मुझे देखा, वह तुरंत सम्मान से खड़ा हो गया। मैंने उसे जमकर फटकार लगाई और आदेश दिया कि मेरी रोकी गई पूरी तनख्वाह तुरंत वापस करे। उसने बिना देर किए आदेश मान लिया और कुछ ही देर में मेरे खाते में $30,000 आ गए। इसके बाद मैंने उसे चेतावनी दी कि वह आगे से किसी भी डिलीवरी राइडर के साथ अन्याय नहीं करेगा। उसने सिर झुकाकर वादा किया कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पैसे लेकर घर लौटा ही था कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने भारी ब्याज पर कर्ज लिया था और आज ही पूरा पैसा चुकाना होगा। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं समझ गया कि ये ठग हैं, लेकिन मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने शांत रहते हुए कहा कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। गिरोह का सरगना मेरी बातों में आ गया। उसने अपने आदमियों को मुझ पर नजर रखने का आदेश दिया और खुद वहां से चला गया। मैंने बहाना बनाया कि नीचे रहने वाले पड़ोसी से पैसे उधार लेने जा रहा हूँ। मौका मिलते ही मैंने उसी गिरोह के सरगना का रूप धारण कर लिया और उसके आदमियों के साथ एक दूसरे घर में कर्ज वसूलने निकल पड़ा। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वे लोग मुझे मेरे ही मकान मालिक के घर ले जाएंगे। पता चला कि मकान मालिक पर पहले से $10 लाख का भारी कर्ज था। इसी वजह से वह हर महीने मेरा किराया बढ़ाता जा रहा था। इतना ही नहीं, उसने तय कर लिया था कि अगले महीने से मुझे 6 महीने का किराया एडवांस देना होगा, नहीं तो घर खाली करना पड़ेगा। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे अच्छी तरह सबक सिखाया, उसकी सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली और चेतावनी दी कि अगली किश्त कल तक तैयार रखे। लेकिन इस घटना से मकान मालिक बुरी तरह भड़क गया। मेरे जाने के बाद उसने सीधे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे पूरा गिरोह और उसका सरगना गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गए। आखिरकार उन्हें अपने किए की सजा मिल गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में नीला दिल, ब्लू हार्ट